हेलो दोस्तों, मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। आप देख रहे हैं स्टडी विद तबरेज़ दोस्तों। ठीक है, हम जा रहे हैं क्लास करने के लिए इकोनॉमिक्स का दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास करते हैं। उसके बाद आप सभी दोस्तों को बताते हैं कि आज की क्लास से क्या कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। उसके बाद आप सभी दोस्तों को बताते हैं क्या कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों। ठीक है। जैसा कि मैंने आप सभी दोस्तों को बताया था कि हम क्लास करने जा रहे थे इकोनॉमिक्स का, तो हमारा क्लास अब समाप्त हो चुका है। अब बात करना है कि आज के क्लास से क्या कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आपको बारी बारी से बताते हैं कि आज की क्लास से क्या कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास एक नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है दोस्तों बेरोजगारी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट दोस्तों। ठीक है, तो आइए आपको बताते हैं कि बेरोजगारी कहते किसे हैं दोस्तों। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक है और वह सक्षम है और काम की तलाश में है दोस्तों। ठीक है, लेकिन काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम लोग कहते हैं कि ये लोग बेरोजगार हैं दोस्तों। ठीक है, कंडीशन है कि उन्होंने काम के लिए वह इच्छुक होना चाहिए, काम की तलाश में हो। ठीक है, ऐसे उनके पास होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं बेरोजगारी को कौन आंकड़ा गठित करता है, यानी कि बेरोजगारी को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों। ठीक है, तो बेरोजगारी को 3 भागों में बांटा गया है NSSO के द्वारा दोस्तों। ठीक है, आइए आपको बताते हैं बेरोजगारी के 3 कैटेगरी। पहला कैटेगरी यह होता है कि यदि कोई व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक हो और काम की तलाश में हो और काम कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो वैसे व्यक्तियों को हम लोग कहते हैं कि यह बेरोजगार नहीं है, रोजगार वाले व्यक्ति हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि एम्प्लॉई है। अब बात कर लेते हैं बेरोजगार का, तो मैंने परिभाषा बता ही दिया है कि वैसे व्यक्ति जो काम की तलाश में है और काम की तलाश में है और उनके पास काम करने की लगन भी है और काम नहीं मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो वैसे व्यक्तियों को हम लोग कहते हैं कि ये बेरोजगार हैं। एक और तीसरा व्यक्ति होता है, यानी कि तीसरा प्रकार होता है वैसे लोगों की, जो वैसे लोग होते हैं जो काम करने के लिए इच्छुक तो है लेकिन काम उनसे नहीं हो पाता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि जैसे कि दिव्यांग है, यानी कि भिखारी है। ठीक है, वैसे लोगों को इस कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो NSS के द्वारा यह 3 प्रकार बनाया गया है। आइए आपको बताते हैं। उसके बाद दोस्तों पढ़ाई हुआ है श्रम बल। श्रम बल क्या होता है? श्रम बल उसे कहते हैं जो 15 वर्ष से, जितने भी व्यक्ति हैं 15 वर्ष से लेकर 60 या 65 वर्ष के बीच में जितने भी व्यक्ति हैं वो काम कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो वैसे व्यक्तियों को हम लोग कहेंगे कि ये लोग दोस्तों श्रम बल में शामिल होंगे, यानी कि लेबर फोर्स में शामिल होंगे दोस्तों। ठीक है, आइए आपको बताते हैं लेबर फोर्स का एक और परिभाषा दिया गया है क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, श्रम बल भागीदारी रेट यह क्या होता है? तो जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है अगर उसको कुल जनसंख्या से भाग कर और 100 से गुना कर दिया तो हमारा निकलता है क्या? तो श्रम बल भागीदारी दर निकलता है दोस्तों, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, यानी कि 100 से यहाँ पे गुना किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पढ़ाई हुआ है कार्यबल। कार्यबल क्या होता है? यानी कि वर्क फोर्स क्या होता है? वे सभी लोग जो काम कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, कहीं भी काम करे, जैसे पूजा घर में काम करे, लेबर में काम करे, या कोई भी व्यक्ति का जो काम कर रहा है वैसे व्यक्तियों को हम लोग कहते हैं कि एक कार्यबल में शामिल होगा दोस्तों। ठीक है, तो कार्यबल में शामिल होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पढ़ा हुआ है कामगार जनसंख्या दर, यानी कि वर्क फोर्स पॉपुलेशन रेशियो। आइए आपको बताते हैं वर्क फोर्स पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है। जब हम जितने भी काम करने वाले लोग हैं उसको कुल जनसंख्या से भाग कर देते हैं और गुना में 100, क्योंकि रेशियो निकाला जाता है तो गुना में 100 कर देते हैं, तब हमारा निकलता है कामगार जनसंख्या रेशियो कहिए या दर कहिए दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, एक होता है बेरोजगारी दर, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट दोस्तों। यह क्या होता है? जब हम जितने भी देश का अंदर बेरोजगार है, ठीक है, जितने भी देश के अंदर बेरोजगार बेरोजगार लोग हैं और उनको श्रम बल से अगर भाग कर दिया जाए और गुना 100 कर दिया जाए तो हमारा निकलता है क्या? बेरोजगारी रेशियो दोस्तों। ठीक है, जो कि भारत में अभी 3.2% है दोस्तों बेरोजगारी। उसके बाद दोस्तों पढ़ा हुआ है कि जो जितने भी बेरोजगार लोग हैं यह कैसे मालूम चलता है किस किस कैटेगरी में रखा गया है। आइए आपको बताते हैं दोस्तों। ठीक है, तो भारत में NSSO के द्वारा बेरोजगारी को आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है। तो कैसे एकत्रित किया जाता है तो आइए आपको बताते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों यूजुअल स्टेटस अप्रोच, एक होता है करंट वीकली अप्रोच दोस्तों। ठीक है, यूजुअल स्टेटस अप्रोच यानी कि सामान्य स्थिति दृष्टिकोण, यह इस विधि में रोजगार एवं बेरोजगारी के दीर्घकालीन स्तर को हिसाब में रखा जाता
जाता है दोस्तों, ठीक है। कहने का मतलब जो सामान्य स्थिति दृष्टिकोण है, इनमें 1 साल के आंकड़े को लिया जाता है। वहीं बात की जाए करंट वीकली अप्रोच में, तो इसमें लास्ट के 7 दिन के आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है दोस्तों, ठीक है। यह 2 प्रकार का होता है। अब बात करें जो कि सामान्य स्थिति दृष्टिकोण है, यह भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों प्रिंसिपल स्टेटस यानी कि प्रमुख स्थिति, और दूसरा होता है दोस्तों सहायक स्थिति दोस्तों, ठीक है। तो आइए आपको बताते हैं प्रमुख स्थिति क्या है और सहायक स्थिति क्या है दोस्तों, ठीक है। प्रमुख स्थिति कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अगर 365 दिनों में और 182 दिन अगर वह काम अच्छा तरीका से कर पा रहा है दोस्तों, तो वैसे लोगों को हम लोग कहेंगे कि ये बेरोजगार नहीं है। वहीं बात की जाए सहायक में, तो सहायक में दोस्तों 30 दिन आता है दोस्तों, ठीक है। 30 दिन में अगर वह 15 दिन से अधिक काम कर लेता है, तो वैसे लोगों को इसमें रखा जाए तो सहायक स्थिति में रखा जाता है, ठीक है। अब बात करें दूसरा होता है, क्या होता है वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दोस्तों, यानी कि करंट वीकली अप्रोच दोस्तों, ठीक है। तो आइए आपको बताते हैं करंट वीकली अप्रोच में यदि कोई व्यक्ति सर्वेक्षण जो तिथि, कहने का मतलब है कोई व्यक्ति अगर 7 दिन के अंदर में, ठीक है, 7 दिन के अंदर में अगर 1 दिन भी काम कर लेता है, और 1 दिन के अंदर में अगर 1 घंटा भी काम कर लेता है, तो वैसे व्यक्तियों को हम लोग कहेंगे कि ये रोजगार वाले व्यक्ति हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमने आपको बताया है कि एक होता है 365 दिनों में 182 दिन, एक होता है 30 दिन में 16 दिन, एक होता है 7 दिन में 1 दिन काम करिए, या एक दिन में 1 घंटा काम करिए। इन सभी आंकड़ों को एकत्रित करके हमारा निकाला जाता है रोजगार और बेरोजगारी दर दोस्तों, ठीक है। पढ़ाया हुआ है एक और नया टॉपिक जिसका नाम है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे दोस्तों, कहिए या रेशियो कहिए, जिसका हिंदी में होता है सावधि या अवधि श्रम बल सर्वेक्षण, जो कि पिछला बीपीएससी का एग्जाम हुआ है 69 का, उसमें यह पूछा गया सवाल था दोस्तों। आपको प्रीवियस ईयर में जाकर देख लीजिएगा। तो यह क्या काम करता है, आइए आपको बताते हैं दोस्तों, ठीक है। यह काम करता है कि जो NSSO है, वह ग्रामीण प्लस शहरी दोनों क्षेत्रों के जो रोजगार है, जो बेरोजगारी है, इसके आंकड़ों को सर्वेक्षण के माध्यम से प्रस्तुत करता है दोस्तों। क्या करता है, जो भी ग्रामीण क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार वाले हैं और बेरोजगार वाले हैं, इन सब के आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। सबसे पहले इन्होंने शुरुआत किया था 2017-18 में, और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 2019 में दोस्तों, ठीक है। ये था यहाँ तक कंप्लीट पढ़ाई है। उसके बाद दोस्तों जो सामान्य स्थिति हमने बताया था आपको पिछले, अभी जस्ट पीछे वाले, तो सामान्य जो स्थिति होता है उसमें दोस्तों 3 शामिल होता है। 3 में कौन कौन शामिल होता है, एक होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, एक होता है वर्क फोर्स पॉपुलेशन रेशियो, दूसरा होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो दोस्तों, ठीक है। ये जो 3 प्रकार है, इस तीनों प्रकार में शामिल बारी बारी से हम आपको बताने जा रहे हैं किसमें कितना % बेरोजगारी दर है अभी फिलहाल में। तो बात की जाए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो में, तो इसमें वर्तमान में दोस्तों 57.9% बेरोजगारी दर इसके आंकड़े से आया है। वहीं बात की जाए वर्क फोर्स रेगुलेशन रेशियो में, पॉपुलेशन रेशियो में, तो इसमें दोस्तों इसमें आया है कितना 56%। वहीं बात की जाए अनएम्प्लॉयड, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट 3.2% है दोस्तों, ठीक है। और इस तीनों के अंदर में बारी बारी से बताया ग्रामीण में कितना है, शहरी में कितना है, ग्रामीण में कितने, पुरुष में कितना है, इस सारे डाटा को आप देख लीजिएगा। हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट पढ़ाई हुआ है। कैसा लगा यह वीडियो नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।